रहीम विजय नबील शहजाद अल हक रियल स्टेट फेज 7 के कमर्शल। आज मैं आपको ओवरऑल इस्लामाबाद में जो मेन कॉलोनी जिनको हम डील करते हैं, जिसमें DHA 1 to 6, DHA वैली, फिर इसके अलावा आप अस्करी कॉलोनीज और बैरिया फेज 7-8 पे ओवरऑल एक जनरल व्यू में आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त प्रेजेंट हालात क्या चल रहे हैं और इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अपडेट्स हैं। पहले हम चलते हैं DHAs पे। बेसिकली DHA अगर मैं तरतीब में चलूँ, DHA 1 ऑब्वियसली बहुत कंसंट्रेट हुआ है, पूरी डेवलप्ड है, पोजेशन है। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा DHA में 1 में सेक्टर बी ऑर्चर्ड, जो नीचे वाला एरिया ऑर्चर्ड का, इसमें फ्यूचर में बहुत आगे फायदा होगा, क्योंकि दिस इज द बाइंग टाइम। ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टी है, दिस इज द बेस्ट फॉर बाइंग नॉट सेलिंग, क्योंकि इस वक्त हालात की वजह से इस वक्त रेट्स नीचे हैं। तो DHA 1 में सेक्टर बी ऑर्चर्ड का एरिया आप देखें, सेक्टर बी में ऑर्चर्ड के एरिया में कमर्शियल की पूरी एक लाइन तैयार हो रही है और लोग बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से सेक्टर बी जो एरिया है उसके रेट्स भी अभी ऊपर होना शुरू हो गए हैं। सो इफ यू वांट टू बाय समथिंग, बाय इट नाउ। सेक्टर बी में इस वक्त ऑर्चर्ड में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वेरी शॉर्टली आपके रेट्स ऊपर हो जाएंगे, और जैसे हालात बेहतर होंगे तो बाकी DHAs के मुकाबले में ये ज्यादा ऊपर होंगे। फिर ओवरऑल फिर DHA 2 में आते हैं। DHA 2 भी बहुत बेहतरीन है, मतलब कि दो तरफ से इस्लामाबाद हाईवे भी उसकी एक साइड पे आती है और दूसरा मेन पिंडी की GT रोड इसको हिट करती है। तो इस वक्त ये फुली डेवलप्ड है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस प्लॉट्स की शक्ल में, तो इसमें सेक्टर A, B, C शुरू के हैं, बेहतर हैं, ये D भी बेहतर है। इसमें आप प्लॉट ले लें। ओवरऑल जो अच्छी लोकेशन के कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस 360 से 4-5 तक जाती है, जो मेन बुलेवार्ड तक है। तो बहरहाल एनीहाउ ये उन लोगों के लिए DHA 2 इन्वेस्टमेंट ठीक है जिनके पास अमाउंट, हैंडसम अमाउंट है, तो वो उनको मैटर इतना नहीं करता तो वो लोग दे सकते हैं। जो जिनके पास हैंडसम अमाउंट है उनके लिए बेहतरीन है। लेकिन कोई अगर रहने के या इन्वेस्ट करके कमाने के चक्कर में, इफ यू वांट टू गेट अ गुड प्रॉफिट, देन वो मैं आगे बताऊंगा। DHA 3 पे अब आ जाते हैं। तो DHA 3 में आर्मी एलोकेशन है, न्यू पिंडी और सरीन सिटी है। आर्मी एलोकेशन में जो बेसिकली काम तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आमतौर पे उधर के रेट्स D, E, F इस पे काम चल रहा है। आमतौर पे जो कनाल के डिपेंड करता है, ज्यादा जो डेवलप्ड है वो 1-2 के करीब तक है, बहुत अच्छा। जैसा D में, E में जिसमें बन गया जो डेवलप्ड है फुली, जैसा D का तो उसमें 2 के अराउंड है। लेकिन नॉर्मली जो डेवलप्ड है वो 180 से लेके 2 के दरमियान है, और जो नॉन डेवलप्ड है ऑब्वियसली वो फिर 180 से नीचे है। जैसा J सेक्टर हो गया, J सेक्टर का ये बताऊंगा, आज J सेक्टर बिल्कुल नॉन डेवलप्ड है, लेकिन जब ये रिंग रोड, और ये रिंग रोड अभी जो बजाय नजर आ रहा है रिंग रोड अभी नहीं बन रहा। ऑब्वियसली वो शेख रशीद साहब, वो जो हैं पॉलिटिशियन, जब उनकी गवर्नमेंट अगर PTI आती है, शेख रशीद को दोबारा ही है उनका ये प्रोजेक्ट अगर बनता है तो ही विल, तो आप देखेंगे जैसी रिंग रोड का सिलसिला शुरू होगा इनकी प्राइसेस ऊपर हो जाएंगी, खासतौर पे न्यू पिंडी की और J सेक्टर। तो न्यू पिंडी में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, J में आज कर लें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगी, उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी लेकिन लॉन्ग टर्म में। लेकिन सरीन सिटी जो है सेक्टर B, इसमें आप स्ट्रीट 72, 73, 74, 75, 76 और इन ये जो हाइट वाली हैं जो मस्जिद के करीब है और सही हाइट और जिनका लैंडस्केप है, इसमें प्राइसेस तो 3.5-4 करोड़ के भी हैं कनाल, और 10 मरला तकरीबन 180-90 तक जा रहा है, और नॉर्मल बैक स्ट्रीट पे 140-150 तक भी है। तो सरीन सिटी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बैरी हैमलेट इसके करीब ही है फेज 8 का, तो वो बहुत खूबसूरत लैंडस्केप, अगर आप उसमें करना चाहते हैं कनाल या 10 मरले, तो वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो फिर DHA 4 में आ जाए। DHA 4 में आपको तो पोजेशन A, B, C सेक्टर्स को हो चुका हुआ है। B सेक्टर नीचे है, नाले के पास, वो दरिया के पास, तो वो उसकी जरा वैल्यू कम है, लेकिन A और C की वैल्यू बेहतर है। C में भी कुछ हैं जो हाइट में, बहुत खूबसूरत लोकेशन जो हाइट पे स्ट्रीट्स हैं,
वो जो हाइट वाले हैं वो 2.5 तक पहुंच जाती हैं अच्छी प्राइस में, लेकिन जो पीछे की तरफ हैं और जिनकी हाइट अच्छी नहीं है, बैक ओपन नहीं है, वो तकरीबन आप कह सकते हैं 170, 80, 60, 70, 80 सॉरी 2 लाख, 2 करोड़, 2, 10, 2, 15, 190 इसमें आ जाती हैं। और 2.5 वाली तो बहुत अच्छी लोकेशन, 2.5, 250, 270 तो अच्छी टॉप लोकेशन बेहतरीन है। बी क्या, क्योंकि वो नीचे है तो उसके रेट फिलहाल कम है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लॉन्ग टर्म है अभी, क्योंकि पोजेशन होगी है, लेकिन सिंस जब घर बनेंगे आहिस्ता आहिस्ता लोग बनाना शुरू करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म है। बाकी उसके जो FGH वो आगे जो सेक्टर्स हैं वो अभी M तक जो है वो बाद में डेवलप होंगे, तो काम चल रहा है लेकिन स्लो है। उसका अस्करी 14 के साथ जो सेक्टर C है उसके साथ उसकी रोड बन चुकी है, गेट तक उन्होंने कर दी है। तो जब ये मुकम्मल तामीर हो जाएगी और घर बनना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली भी सेक्टर C जो अस्करी 14 का इसकी भी प्राइसेस अप हो जाएंगी, क्योंकि वो लिंक्ड हो गया। इसके अलावा फिर आप जाते हैं DHA5 नो डाउट DHA2 के जस्ट अपोजिट है इस्लामाबाद हाईवे में। इट्स वेरी गुड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बाकायदा 5-10 मरले भी हैं, क्योंकि DHA2 में तो डेडिकेटेड ये नहीं है कटिंग, लेकिन सेक्टर F जो है DHA5 का उसमें फिर 5-10 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 16 का तो बताया लेकिन है नहीं है, लेकिन कनाल इस तरह के प्लॉट्स हैं। के सेक्टर बहुत एलीट क्लास है, वो तो एक कनाल 3.5-4 तक का मिल रहा है। बाकी F सेक्टर गुड है, उसमें आपको 3 तक का अच्छा प्लॉट मिल जाता है, 3, 3.25 का। और वैसे देखें तो बाकी A, B में भी अच्छे लोकेशन वाले जो हैं वो 3 तक मिल जाते हैं, 2.25, 3 तक, और जो दूसरी लोकेशन वो 2.5 तक भी मिल जाते हैं आपको। तो G और H है उसमें भी तकरीबन आपको 2.5-2.25 के अंदर प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो DHA5 ऑब्वियसली DHA2 के करीब पहुंचेगा, अभी तो बड़ी अच्छे स्पीड के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जिनके पास इतना पैसा इतना ज़्यादा नहीं, जिस तरह DHA2 में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके पास खुला पैसा हो तो वो तो ले लेता है, लेकिन 5 जिसका वो पैसा कम है 2 के मुकाबले वो 5 में ले ले, फ्यूचर में वो तकरीबन 2 के बराबर पहुंच जाएगा। यूनिवर्सिटी बन रही है, APS स्कूल एंड कॉलेज है, बैंक्स आ रहे हैं, मार्केट्स बन रही है बड़ी स्पीड से, तो दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। 5 से 6 DHA6 ऑब्वियसली जरा काम थोड़ा सा स्लो हुआ है वैली, और उसका A और B1, 2, 3 C1, 2, 3 ये 6 जो है DHA2 एक्सटेंशन पे कहलाती है। A में रेट ज़्यादा है, 2 के करीब हैं, और B3 जो ब्लू बेल ब्रिज है वो ब्रिज बन रहा है जो लिंक करेगा वैली को और 6 को। उधर B3 में भी रेट अच्छे हैं, मतलब कि आपको 170, 75, 80, 60 से 80 के दरमियान A और B3 में मिल जाते हैं। C3 में एक्सटेंशन में जिस पे काम हो रहा है उस पर रेट अभी कम है, 40, 45, 30, 60 इसके अराउंड मिल जाते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये भी लॉन्ग टर्म है, आपने 3-4 साल इसको फिर भूल जाना है। वक्त के साथ साथ जब वो डेवलपमेंट होगी ऑब्वियसली उसके भी रेट बढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं वैली में। वैली बेसिकली लोग ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वैली में भी इस वक्त रेट कम हुए हैं, तमाम जो वैलिडेटेड भी हैं, बाकी ओवरऑल सबके रेट कम हैं। तो वैली थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, इसलिए थोड़े से लोग डर जाते हैं। तो अगर आप उसमें लेना भी है तो वैलिडेटेड डेवलप्ड प्लॉट लें ब्लू बेल में, और इस तरीके से 2-3 जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनके उसमें लें, और जैसी 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट नजर आता है उसको सेल आउट कर दें। हम तो अभी इस वक्त नीचे गई हुई है प्रॉपर्टी, ओवरऑल सारी प्रॉपर्टी क्योंकि गई हुई है नीचे, तो वो ले लें। फिर आ जाते हैं हम अस्करीज कॉलोनी की तरफ। अस्करीज कॉलोनी इसी तरह 14 में मैं बता रहा हूँ, 14 में इस वक्त सेल में भी काफ़ी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। घर जो हैं 3 बेड के भी अभी 4 को टच कर रहे हैं, और 4 बेड और 5 बेड जिनके वो कंस्ट्रक्शन करके 3 को 4 या 5 किया हुआ है SD हाउस, वो तकरीबन 430 से 450 के दरमियान है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और उनकी कंडीशन। जो कनाल हाउस है वो फुल कर्नल हाउस जो 12 मरले है वो 70-80 के दरमियान फ्लोट कर रहे हैं।
5 तक भी जा रहे हैं। ब्रिगेडियर हाउस जो है वो बहुत हाई हैं, 640 से 660 के दरमियान। जो सेक्टर डी में है वो 660 है, ए बी में भी तकरीबन 650 के अराउंड चल रहे हैं। प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं इनकी। सेक्टर सी में भी अभी फ़िलहाल यही सिलसिला है, लेकिन सी इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद बाकियों के ए बी और डी के मुकाबले ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि उसकी रोड अगर 4 की एक्सेस मिल जाती है, 4 में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, रोड कंप्लीट तकरीबन गेट तक होगी है, ट्रैफिक का जब शुरू हो जाएगा तो सी के रेट ज़्यादा ऊपर चढ़े जाएंगे। तो ये है। रेंट पे अगर फ्लैट्स को भी बात करें तो डी सेक्टर में और फ्लैट तकरीबन अभी टॉप फ्लोर भी अभी अगर आप देखें तो इस वक्त 270 तक 60-70 तक लोग डिमांड करते हैं। निचला तो 320 330 तक चला गया है। तो ये चल रहा है। क्लब रोड वाले जो सेक्टर बी के में अस्करी क्लब वाले हैं वो तो तीसरा फ्लोर एक अभी हमने फ्लैट बेसिकली वो 330 मांग रहा है 3rd फ्लोर के। तो काफ़ी प्राइसेस ऊपर जा रही है और ये रुकेंगी नहीं, ये चलती रहेंगी, कहीं ये ब्रेक नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर ब्रिगेडियर हाउस अस्करी बाकी देख रहे हैं आप, जिस अस्करी 11 है जो मेन उसके ऊपर आता है परेड लेन की साइड पे, उधर जो ब्रिगेडियर हाउस है वो 660 तकरीबन अराउंड इसी के बराबर पहुंच जाता है जो अस्करी 14 में है। असल में वो पुराना है, लेकिन क्यों उसकी लोकेशन ऐसी है कि बेन सदर के एक्सेस है, CMH बिल्कुल पास है, तो वो इस वजह से मेन उसके ऊपर पेशावर रोड के ऊपर है, बहुत बिल्कुल माल रोड के करीब है, तो इस वजह से उसकी प्राइसेस और 14 की प्राइसेस बराबर हैं। जबकि वो 11 है, ये 14 है, उसकी कंस्ट्रक्शन पुरानी है, लेकिन लोकेशन की वजह से उसकी भी और इसकी प्राइसेस इसकी तकरीबन सेम है। और इसके अलावा आप देख लें, फिर आ जाते हैं बैरिया फेज 7 और 8। फेज 7 और 8 में भी अभी बेसिकली देखा जाए तो 8 में सेक्टर ई सेक्टर है, F1 F2 F3 सेक्टर्स हैं। यहाँ पे इस वक्त फ्यूचर बाकी तो डेवलप्ड है, क्योंकि ओवरसीज 1 to 6 बहुत महंगे हैं। इधर प्राइसेस 10 मल्ला कनाल की बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेहतर ये है कि आपने ई सेक्टर में चले जाएं, F1 F2 F3 में चले जाएं, E1 to E1 में चले जाएं। अगर आप मजीद जाते हैं तो G सेक्टर है, P सेक्टर है, इनमें प्राइसेस कम है कंपैरेटिवली। दिस इज द टाइम कि आप खास तौर पे P G इनमें ले लें, तो इंशाल्लाह ताला जब उसकी रोड एक्सेस आगे मिल जाएगी हैमलेट के साथ, या हैमलेट के ऊपर मेन सरीन और उस जापान रोड के साथ अगर इनको फ्यूचर में रोड का एक्सेस हो गया, तो ये पी जिसमें कनाल इस वक्त 1, 4, 60 और 80 का है, वो 3 तक क्रॉस करेगा। वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपकी सही है। वरना देखे ना, एक कनाल 1, 50, 60, 70, 80 डिपेंडिंग अगर पी और जी में मिल रहा है, तो एक कनाल इस वक्त फेज 8 में बाकी जो डेवलप लोकेशन है, जिस तरह ओवरसीज हो गए सेक्टर A B C D, ये जो इन सेक्टर्स में, इसमें तो आप सोच भी नहीं सकते 3.5-4 करोड़ के तो सिर्फ कनाल की प्लॉट्स हैं। 10 मल्ला का प्लॉट 2-2 2.5 करोड़ का है ओवरसीज में। तो दिस इज द टाइम कि आप वो बाय कर लें। और घर जो हैं बैरिया में जो 7 मरले के पुराने हैं, वो तकरीबन आपको 1-2 करोड़ के करीब करीब मिल जाते हैं। अब वो भी उनकी भी प्राइस नए वाले तो 3.25, 3.5, 4 तक भी चले गए हैं, लोकेशन पे डिपेंड करते हुए। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो मैंने आपको बताया उधर बैरिया में, आप उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर लें, वो आपके लिए बेहतर है। तो ये ओवरऑल बेस्ट जस्ट आपको एक ओवरव्यू इन 3-4 सोसाइटीज का मैंने बताया है। तो दिस इज द टाइम, ओवरऑल बाइंग टाइम है, चीज़ों को बाय कर लें। जो मैंने आपको जनरली चीज़ें बताई हैं अपने उस में रहते हुए अपनी जेब के लिहाज से, तो इंशाल्लाह ताला आज इस वक्त जैसी गवर्नमेंट स्टेबल होती है, मीन्स इलेक्शंस होते हैं, अनाउंस होते हैं, और कोई गवर्नमेंट प्रॉपर आती है, क्योंकि ये तो एडहॉक है ना अभी अरेंजमेंट, तो जो भी आती है प्रॉपर कुछ चेंजेस नवंबर में होनी है, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा अभी। फिर इन्वेस्टर एक दफ़ा डरा हुआ है, कुछ टैक्सेस का भी मामला चल रहे हैं। तो जैसी यूज़र फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है, जैसे इलेक्शन हो जाते हैं, गवर्नमेंट आती है जिसने 3 साल 4 साल आगे चलना है, 4 साल गवर्नमेंट रहनी है, तो फिर उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। अगर जिस तरह तहरीक साहब का, तो उसने कंस्ट्रक्शन को और इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में रियल एस्टेट को बड़ा बूम मिला था, तो उस वक्त फिर आपको प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आएंगी, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दिस इज द टाइम बाय इट,
and enjoy for the future. Thank you. Allah Hafiz.